हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? आपके पास ऑप्शन है रश्मि रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र या हुंकार। तो साथियों, इसका सही आंसर बताना है आपको कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और कब मिला था। ये चारों रचनाएं जो है वो दिनकर जी की हैं, पर किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1972 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, पुस्तक जल्लण हथ दे चल गज्जन नृपकाज किस कवि से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है चंद्रबरदाई, विद्यापति, शारंगधर या जल्लण। तो साथियों, इसका सही आंसर बताना है आपको कि यह पंक्ति जो है वो किस कवि से संबंधित है। पुस्तक जल्लण हथ दे चल गज्जन नृपकाज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। यह पंक्ति जो है वो चंद्रबरदाई से संबंधित है। चंद्रबरदाई जो कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से पद्माकर की रचना कौन सी है? आपको बताना है कि इनमें से पद्माकर की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है ललित ललाम, जगत विनोद, रामचंद्रिका या कवि प्रिया। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी रचना पद्माकर की है, उस रचना का नाम बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। जगत विनोद जो है वो पद्माकर की रचना है। अब हम बात करते हैं कि ललित ललाम के रचनाकार कौन है। तो मतीराम। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की। और कवि प्रिया ये भी केशवदास की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, आपके पास ये निबंध का नाम दिया गया है। अंगद का पांव निबंध के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्रीलाल शुक्ल या यशपाल। तो साथियों, अंगद का पांव जो एक निबंध है इसके रचनाकार का नाम बताना है आपको। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। अंगद का पांव ये निबंध किसका है? तो श्रीलाल शुक्ल का है। और इसका रचनाकाल क्या माना जाता है? 1958 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है। आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है? आपके पास ऑप्शन है लौकिक साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य या नाथ साहित्य। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। आदिकाल के अंतर्गत रासो साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर किस प्रकार का ग्रंथ है? आपको बताना है कि वर्ण रत्नाकर किस प्रकार का ग्रंथ है। आपके पास ऑप्शन है चंपू काव्य, खंड काव्य, व्याकरण या गद्य काव्य। और साथ में ये भी बताना है कि ये रचना किसकी है, इसके रचनाकार कौन है। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ण रत्नाकर किस प्रकार का ग्रंथ है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। वर्ण रत्नाकर एक गद्य काव्य है। और इसके रचनाकार कौन है? बताइए, वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? ज्योतिरिश्वर ठाकुर की। हमारा अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? आपको बताना है कि जैनेन्द्र जी का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ। आपके पास ऑप्शन है 1929 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में,
1937 ईस्वी में या 1939 ईस्वी में? तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? जैनेंद्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ और उसका नाम भी बताना है कि पहला कहानी संग्रह जो है वो किसे माना जाता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। 1929 ईस्वी में पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था और उसका नाम था फांसी। हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? आपको बताना है कि सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है। आपके पास ऑप्शन है वल्लभाचार्य, विठलनाथ, शंकराचार्य या नाभादास। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। विठलनाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, संशय की एक रात रचना के लेखक है। आपको बताना है, ये रचना का नाम दिया गया है संशय की एक रात, इसके लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है निराला, श्रीधर पाठक, नरेश मेहता या धर्मवीर भारती। तो किसकी रचना है संशय की एक रात? और साथ में इसका रचना काल भी बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। संशय की एक रात के रचनाकार नरेश मेहता है और इसका रचनाकाल 1962 ईस्वी है। नरेश मेहता दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्योमकेश दरवेश किसकी रचना है? ये आपके पास रचना का नाम दिया गया है। व्योमकेश दरवेश किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर की, विश्वनाथ त्रिपाठी की, कुमुद नागर की या मदन गोपाल की। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? व्योमकेश दरवेश के रचनाकार का नाम बताना है आपको। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। यह रचना जो है वो विश्वनाथ त्रिपाठी की है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, हेमचंद्र या विद्यापति। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? बताइए प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। बताइए फिर उसका आंसर क्या होगा? प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है। आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है अजातशत्रु, सज्जन, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में उसका रचना काल भी बताइए। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी लोग वीडियो को भी लाइक कर दो। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन है और इसका रचनाकाल क्या है? 1910 ईस्वी है। ठीक है। और अजातशत्रु का रचनाकाल क्या है? 1922 ईस्वी। स्कंदगुप्त का 1928 ईस्वी का है स्कंदगुप्त। और चंद्रगुप्त का रचनाकाल क्या है? 1931 ईस्वी। ये चारों नाटक किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के हैं। और प्रथम नाटक है सज्जन, 1910 ईस्वी इसका रचनाकाल है। हमारा अगला प्रश्न है,
चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? आपको बताना है कि चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, यह मुक्तिबोध की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, साहित्यालोचन कृति के रचनाकार हैं। ये आपके पास एक रचना दी गई है साहित्यालोचन, इसके रचनाकार का नाम बताना है। आपके पास ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, लक्ष्मीकांत वर्मा या बाबू गुलाब राय। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? साहित्यालोचन कृति के रचनाकार का नाम बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। साहित्यालोचन कृति बाबू श्याम सुंदर दास की है और इसका रचनाकाल 1923 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? डॉक्टर नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? आपके पास ऑप्शन है कविता, उपन्यास, कहानी या आलोचना। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि डॉक्टर नामवर सिंह ने अधिकांश जो रचनाएं की है या अधिकांश जो लिखा है वो क्या लिखा है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। डॉक्टर नामवर सिंह ने अधिकतर आलोचनाएं की है, आलोचना को लिखा है और यह हिंदी के प्रख्यात आलोचक माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है और साथ में ये भी बताइए कि फिर वह रचना किसकी है। आपके पास ऑप्शन है कवितावली, दोहावली, रामचंद्रिका, रामचरितमानस। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि तुलसीदास जी की रचना नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। रामचंद्रिका जो है वो तुलसीदास जी की रचना नहीं है, बाकी ये तीनों रचनाएं हैं तुलसीदास जी की है। अब आप लोगों ने बताना है कि रामचंद्रिका किसकी रचना है और इसका रचना काल क्या है। बताइए रामचंद्रिका के रचनाकार का नाम और रचना काल क्या है। बिल्कुल सही। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव दास की है और इसका रचनाकाल 1601 ईस्वी माना जाता है। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि रामचरितमानस का समय क्या माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? यह आपके पास रचना दी गई है, एक कहानी यह भी, जो कि आत्मकथा विधा की है। यह किसकी है? आपके पास ऑप्शन है मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी या मृदुला गर्ग। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कई बार इसकी विधा भी पूछी जाती है, तो यह एक आत्मकथा है। बताइए इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। हमारा अगला प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपको बताना है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है भरत मुनि, वामन, भामह या दंडी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मीरा की भक्ति किस भाव की मानी जाती है? आपको बताना है कि मीरा की भक्ति किस भाव की मानी जाती है।
आपके पास ऑप्शन है दास्य भाव, सखा भाव, माधुर्य भाव या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? मीरा की भक्ति बतानी है आपको कि किस भाव की मानी जाती है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि दास्य भाव की भक्ति किसकी मानी जाती है, बताइए। बिल्कुल सही। तुलसीदास जी की भक्ति जो है वो दास्य भाव की मानी जाती है और सूरदास की भक्ति सखा भाव की मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है। आपको बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है सत्य की खोज, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, अर्धकथानक या निज वृतांत। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? प्लीज सभी लोग वीडियो को भी शेयर कर देना ताकि हमारे साथियों की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। सत्य की खोज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है। अब हम बात करते हैं कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती, यह किसकी आत्मकथा है? तो यह भारतेंदु जी की है। अर्धकथानक, इसके रचनाकार कौन है? तो बनारसी दास जैन। निज वृतांत, यह किसकी आत्मकथा है? तो अंबिका दत्त व्यास की। निज वृतांत अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा है। अर्धकथानक के रचनाकार कौन है? तो बनारसी दास जैन। और कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आत्मकथा है। सत्य की खोज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। हमारा अगला प्रश्न है, करबला नाटक के रचयिता हैं। आपको बताना है, ये नाटक का नाम दिया गया है करबला। नाटक के रचयिता का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है भीष्म साहनी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या रामकुमार वर्मा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? करबला नाटक के रचयिता का नाम बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। करबला नाटक के रचयिता मुंशी प्रेमचंद जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निसाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं। ये आपके पास उपन्यास का नाम दिया गया है निसाय हिंदू। इसके लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास या राधाचरण गोस्वामी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में इसका रचनाकाल भी बताइए। निसाय हिंदू के लेखक कौन है और इसका रचनाकाल क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। निसाय हिंदू उपन्यास के लेखक राधा कृष्ण दास हैं और इसका रचनाकाल कहीं कहीं आपको 1879 ईस्वी मिलेगा तो कहीं कहीं आपको 1890 ईस्वी भी देखने को मिलेगा। और यह उपन्यास जो है यह हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का चित्रण हुआ है। कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें सबसे पहले मुस्लिम समाज का चित्रण हुआ है। तो वह है निसाय हिंदू, जो कि राधा कृष्ण दास का उपन्यास है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। आपको बताना है कि इनमें से रामधारी सिंह दिनकर का निबंध कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है रेती के फूल, अशोक के फूल, तुम चंदन हम पानी या क्षणदा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर के निबंध का नाम बताना है आपको। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। रेती के फूल जो निबंध है ये रामधारी सिंह दिनकर का है और इसका रचनाकाल 1954 ईस्वी है। अब हम बात करते हैं कि अशोक के फूल के रचनाकार कौन है। बताइए अशोक के फूल के रचनाकार का नाम, किसकी रचना है ये, किसका निबंध है?
तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, 1948 ईस्वी का, अशोक के फूल। तुम चंदन हम पानी, इसके रचनाकार कौन है, किसका निबंध है ये, तो यह विद्यानिवास मिश्र का है, 1957 ईस्वी का। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, 1957 ईस्वी का। और क्षणदा, यह किसका है, तो यह महादेवी वर्मा का है, 1957 ईस्वी का ही यह भी माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास रचना दी गई है, चंडी चरित्र किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शन है लाल कवि, गुरु गोविंद सिंह, सूदन या भूषण। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। प्लीज सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चंडी चरित्र किसकी रचना है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। चंडी चरित्र के रचनाकार गुरु गोविंद सिंह हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा। आपको बताना है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा। आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, त्रिलोचन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या मिश्र बंधु। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है, बताइए। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। अब हम बात करते हैं कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने रीतिकाल को क्या कहा है, बताइए। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने रीतिकाल को क्या कहा है, तो अपकर्ष काल। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने रीतिकाल को अपकर्ष काल की संज्ञा दी है। और त्रिलोचन ने रीतिकाल को अंधकार काल की संज्ञा दी है। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल की संज्ञा दी है रीतिकाल को। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है रीतिकाल को, ठीक है। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।